तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिंदू समुदाय को फ्रांस से लगा बड़ा झटका। फ्रांस की मैगजीन में हिंदू देवी देवताओं का उड़ाया गया मजाक। हिंदू देवी देवताओं को बताया बेकार, मोदी सरकार को भी फ्रांस से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी को लेकर मुस्लिम समुदाय की हुई जीत। हारी बीजेपी, 4000 मकानों पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, भाजपा के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की वंदे भारत ट्रेन पर पथराव मामले में भड़की ममता बनर्जी, मोदी सरकार को सुनाई खरी खरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 तक बनकर हो जाएगा तैयार, अमित शाह ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम योगी आदित्यनाथ को बॉलीवुड ने दिया बड़ा झटका। सीएम योगी के सामने ही सुनील शेट्टी बोले, पहले बीजेपी और हिंदू संगठन बॉयकॉट सबको हटाएं तभी यूपी जा सकता है बॉलीवुड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिमी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को मिला जबरदस्त समर्थन। राहुल गांधी को कैराना ने दी पीएम बनने की दुआएं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस ने हिंदू समुदाय को दिया बड़ा झटका। फ्रांस ने हिंदू देवी देवताओं का उड़ाया मजाक, मोदी अमित शाह को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर आज फ्रांस से मोदी सहित हिंदू समाज को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू देवी देवताओं का फ्रांस ने मजाक उड़ाया है, जिसके बाद मोदी सहित हिंदूवादी संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांसीसी पत्रिका चार्ली हेबो ने कार्टून जारी करके हिंदू समुदाय और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। दरअसल आपको बता दें कि इस कार्टून में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड संकट और ऑक्सीजन की कमी पर तंज कसा गया है। इसमें प्रकाशित कार्टून में ऑक्सीजन के लिए तरसते भारतीयों को जमीन पर लेटे हुए दिखाया गया है। साथ ही इस कार्टून में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। कार्टून के कैप्शन में लिखा गया था कि 33 मिलियन देवी देवताओं पर एक भी ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। वहीं फ्रांस की ये व्यंग्यात्मक पत्रिका चार्ली हेबो एक बार फिर से चर्चा में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से इसने पैगंबर मोहम्मद साहब पर भी विवादित कार्टून बनाया था, लेकिन अब हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक उड़ाया है और उनका ही विवादित कार्टून बनाया है। आपकी क्या राय इस खबर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत, हारी बीजेपी। अब मुसलमानों के घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम समुदाय की बड़ी जीत हुई है और बीजेपी यहां पर हार गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आसियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा और इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि इतनी ठंड चल रही है, हल्द्वानी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है और रेलवे का उदाहरण दिया गया है, इसलिए इन बेचारों का घर ना तोड़ा जाए क्योंकि ठंड बहुत है, बेचारे ये कहाँ जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को झटका देते हुए मुस्लिम समुदाय की बात मानी और मुस्लिम समुदाय के घरों पर बुलडोजर न चलाने का आदेश दिया और इस मामले पर रोक लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वंदे भारत पर पथराव मामले में भड़की ममता बनर्जी, मोदी सरकार को सुनाई खरी खरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन पर पथराव उनके राज्य में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में किया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हो सकता है कि बिहार के लोग वंदे भारत ट्रेन नहीं मिलने से परेशान हो, उन्हें ट्रेन नहीं मिली है क्योंकि वे भाजपा के साथ नहीं है। जो लोग फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत कुछ और नहीं बल्कि एक पुरानी ट्रेन है जिसे नए इंजन के साथ नया रूप दिया गया है। बता दें कि 3 जनवरी को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने के आरोप में बिहार के किशनगंज में 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम ने कहा कि अगर किसी के पास काम नहीं है तो वह क्या करेगा, वे गुमराह कर रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, हम हमेशा आपके साथ काम करते हैं। केंद्र और राज्य संघीय ढांचा है, ये मत सोचो कि ये तुम्हारा एक अधिकार है, ये हम सबका एक अधिकार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार है, इसलिए वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मानव अधिकार आयोग ने खारिज की पठान फिल्म को लेकर दायर याचिका, पहला गाना हटाने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख और दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका वाली फिल्म पठान को लेकर
लेकर दायर एक याचिका को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खारिज कर दिया है और हिंदूवादी संगठनों को झटका दिया है। इसको लेकर यूपी के रामपुर के आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान ने 19 दिसंबर को एनएचआरसी में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि पठान फिल्म का पहला गाना हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने फिल्म से इस गाने को हटाने की मांग की थी। कहा था कि जिस भगवा रंग की बात की जा रही है ये मुस्लिम समुदाय के लिए चिश्ती रंग है। चिश्ती रंग मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत मायने रखता है। दानिश खान का कहना है कि आयोग ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है क्योंकि हिंदूवादी संगठन इस रंग को अपना बता रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर कब तक बनकर हो जाएगा तैयार, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अदालतों में राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डाला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवाया। 1 जनवरी 2024 को ये बनकर तैयार हो जाएगा। मालूम हो कि साल 2024 में आम चुनाव होने हैं और मंदिर का उद्घाटन बीजेपी के लिए एक मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। अमित शाह ने कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उस समय राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे रोज पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और कोई भी फिर वहाँ पर दर्शन कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर बनने की तारीख तो बता दी, लेकिन बच्चों के लिए नौकरी कैसे मिलेगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, देश की अर्थव्यवस्था लगातार तबाह हो रही है और सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इस पर अमित शाह ने कोई भी बात नहीं की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा पर लगाया बैन, तो भारतीयों पर भड़के जावेद अख्तर। दोस्तों आपको बता दें कि जावेद अख्तर अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामिक गुरुओं पर अपना गुस्सा निकाला है। जावेद की नाराजगी इस बात पर है कि तालिबान ने मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और नौकरी पर पाबंदी लगा दी। इस पर भारत के मुस्लिम क्यों शांत है? जावेद ने सवाल किया है कि क्या बेबी तालिबान से सहमत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद ने उठाया बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा, लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और अभी से सूबे में सियासी तापमान बढ़ने लग गया है। हिंदू संगठनों ने बहन बेटियों की असमत और जान बचाने के लिए लव जिहाद का मुद्दा उठाया है। भाजपा भी इसके समर्थन में नजर आ रही है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। कर्नाटक भाजपा इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार कटील ने मतदाताओं से सड़क, नालियों और अन्य छोटे मुद्दों पर ध्यान न देकर लव जिहाद पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करती है। और अब विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद को लेकर दक्षिण कन्नड़ के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील तटीय जिले में एक हेल्पलाइन नंबर भी आरंभ किया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हिंदू महिलाओं की इज्जत मुस्लिम लड़कों द्वारा लूटी जाती है, उन्हें फंसाया जाता है। इसलिए लव जिहाद कानून कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाए और हमारी यही मांग है जिससे हमारी माँ बहनों की सुरक्षा हो सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम योगी से सुनील शेट्टी की मांग, बॉयकॉट टैग हटाना जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों महाराष्ट्र पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के कई जाने माने अभिनेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट भी किया गया। इस दौरान सीएम योगी से सुनील शेट्टी ने भी खास मुलाकात की। सुनील शेट्टी और सीएम योगी के बीच हुई इस मुलाकात में कई बड़े और सक्रिय मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, जहां अभिनेता ने बॉलीवुड से बॉयकॉट टैग हटाने पर अपनी चिंता जाहिर की है। उत्तर प्रदेश को भी शूटिंग के लिहाज से सहज बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है और योगी सरकार फिल्म इंडस्ट्रीज को यहां पर लाना चाहती है और इसी मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार महाराष्ट्र का दौरा भी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिमी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन, राहुल गांधी को कैराना ने दी पीएम बनने की दुआएं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश से निकलकर हरियाणा में दाखिल हो गई है और आज रात हरियाणा के सनौली में कयाम करेगी। राजधानी दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 दिन और 130 किलोमीटर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई नए आयाम गढ़ गई है। इस दौरान राहुल गांधी को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला है और उनकी एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। कैराना में कई किलोमीटर तक पैर रखने की जगह भी नहीं बची।
गाजियाबाद के लौनी से लेकर शामली के कैराना तक सभी समुदाय और वर्ग के लोग ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए और काफ़ी उनका स्वागत किया फूलों से। भैया आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी ने भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन दिया और राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए दुआ भी की है। अब देखते हैं राहुल गांधी देश के पीएम बनते हैं या फिर नहीं।